कुशीनगर में नदी संरक्षण और जल बचाव का संदेश देने के उद्देश्य से 26 जुलाई से वाराणसी से एक विशेष यात्रा निकलेगी, जो 31 जुलाई को कुशीनगर पहुंचेगी। यात्रा में देश और विदेश की 151 नदियों के जल कलश शामिल होंगे। तुर्कपट्टी स्थित ऐतिहासिक गुप्तकालीन सूर्य मंदिर में 31 जुलाई को भगवान सूर्य का 151 नदियों के जल से अभिषेक कर चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। यात्रा में देश भर के विभिन्न मठों और मंदिरों के आचार्य शामिल होंगे। पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा की जानकारी समिति के अध्यक्ष विनय राय ने मीडिया को दी। बेसिकली ये पूरा कार्यक्रम है भगवान सूर्य की महिमा को आम जन में पहुंचाने की, और दूसरा है कि कम से कम पर्यटन के दृष्टिकोण से कुशीनगर को केवल भगवान बुद्ध से नहीं बल्कि भगवान सूर्य के नाम से भी जाना जाए, क्योंकि एक पुरातन मंदिर हमारे जनपद में स्थापित है। और इसके साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश है इस पूरे यात्रा के माध्यम से कि हम कहने को तो जल ही जीवन कहते हैं, लेकिन नदियों की जो दुर्दशा है उससे आने वाले समय में अगर हम निजात नहीं पाए तो एक पानी का गंभीर संकट इस देश को भुगतना पड़ सकता है। इस यात्रा के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी है, एक जन चेतना, सामाजिक सरोकार। क्या उद्देश्य है? बेसिक तौर पर जनपद में जैसे यात्रा जब चलेगी तो केवल ये नहीं कि वो कुशीनगर है, ये पूरे पूर्वांचल के जो भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो मार्कंडे महादेव हो, चाहे बनारस बाबा विश्वनाथ हो, या फिर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर हो, या संगम स्थल हो, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, मगहर में कबीर जी का स्थली हो, या जनपद में भी अलग अलग, चाहे खनवार भवानी हो, कुबेर स्थान हो, हर जगह यात्रा जाएगी और अपने जनपद के पर्यटन स्थल है उसके बारे में लोगों से अवगत भी कराएगी, और जो अपने साथ यात्री चल रहे हैं उनका भी दर्शन का माध्यम बनेगी। और इसके माध्यम से संदेश देगी कि जब भी आप कुशीनगर आएँ तो ये सोच कर आए कि सिर्फ भगवान बुद्ध हमारे जनपद में है। आप ये सोच कर आए कि आपके पास अगर समय है तो थोड़ा आप नारायणी के भी दर्शन करें। बगल में अगर आप जाना चाहते हैं तो मदनपुर देवी का स्थान भी जा सकते हैं, आप खनवार भवानी के भी दर्शन करिए, कुबेर स्थान भी करिए, भगवान सूर्य के भी दर्शन करिए। तो कम से कम पर्यटन का जितना विकास हो सके इस यात्रा का मात्र इतना उद्देश्य।